अमिताभ सर हियर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ इंडस्ट्री इज इन इंडियाज डेवलपमेंट। ठीक है ना, इंडिया के डेवलपमेंट में अगर हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना है तो इंडस्ट्री का क्या महत्व है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, ये आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। आपको पता है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा इंडस्ट्री काफी डेवलप था। और ये मैं कैसे कह रहा हूं, बिकॉज हम लोग इन एबंडेंस एक्सपोर्ट करते थे, अपने कंजम्पशन के लिए तो गुड्स रहता ही था और मेरे पास इतना बच जाता था कि मैं उसको एक्सपोर्ट करता था। इंडिया एक बहुत महान एक्सपोर्टर था। ठीक है ना, हमारे पास अच्छे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थे, हमारे पास जूट इंडस्ट्रीज था, हमारे पास अच्छे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे, हमारे पास अच्छा स्टोन इंडस्ट्री था, कॉस्टली स्टोन्स जो है, ज्वेलरीज था, ज्वेलरीज का इंडस्ट्रीज था। तो इस तरह से हम काफी एबंडेंस प्रोडक्शन करते थे और उसको एक्सपोर्ट भी किया करते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स की कदम हमारे कंट्री में पड़ गया, ब्रिटिशर्स का तो एक ही मोटिव था कि किस तरह से सिर्फ अपने फायदे को बढ़ाओ और इंडिया को डुबाओ, यही उसका मोटिव था और इसमें वो सक्सेसफुल रहा। हमारा एग्रीकल्चर, हमारा इंडस्ट्री सबको डुबा दिया, सबको खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया और अपने कंट्री को आबाद कर दिया। वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गया। लेकिन जब वो छोड़ करके हमें चले गए, तब जब सारा डोर हमारे हाथों में आया, तब हमने इंडस्ट्री को डेवलप करने का सोचा। ठीक है ना, आपको पता है इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है और किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए ये जरूरी होता है कि वो अपने इंडस्ट्री पे ध्यान दे, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करे। ऐसा क्यों? बिकॉज हर एक डेवलपिंग कंट्री का एम होता है कि उसके अगले स्तर को वो छू ले, दैट इज डेवलप्ड कंट्री बन जाए वो। और डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए आपका जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, उसके बाद सर्विस सेक्टर्स हो गया, ये तीनों में बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। तीनों को सेम लेवल में लाना जरूरी होता है, तभी आप डेवलप्ड कंट्री बन सकते हो। तो अब आइए देखता हूं एक इंडस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है कि किसी भी कंट्री को, खासकर यहां हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया को डेवलप बनाने में। तो आइए सबसे पहला देखिए, इसका रोल है बैलेंस्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। आपको पता है, बहुत ध्यान से समझना इसको, कि हमारी जो कंट्री है वो कृषि प्रधान देश है। ठीक है ना, अधिकतर लोग, अबाउट 50% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो क्या है ना, एग्रीकल्चर का पल्ला थोड़ा भारी है, वो बेचारा इतना उस पे बोझ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसे थोड़ा झुक गया है ना। तो हमें क्या करना है, अभी मैंने क्या बोला कि हमें करना क्या है, सारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को लेवल पे लाना है। तो लेवल पे लाने के लिए एग्रीकल्चर तो ऑलरेडी झुका हुआ है, अब मुझे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बोझ बढ़ाना है ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी नीचे आके एग्रीकल्चर के लेवल में हो जाए, दोनों का बोझ बराबर हो जाए, तब जाके वो बैलेंस्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहलाएगा और हम एक डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट यही है कि बैलेंस्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो इंडस्ट्री को डेवलप करना होगा, तभी वो उस पर बोझ बढ़ाना होगा, तभी वो एग्रीकल्चर के लेवल में आएगा और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। दूसरा देखो है सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी का मतलब है कि खुद इतना प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एरिया में ही प्रोडक्शन को एबंडेंस करना, ज्यादा से ज्यादा करना, ताकि हम बाहर के देशों से इंपोर्ट ना करें। इसे हम सेल्फ रिलायंट कंट्री कहते हैं। तो एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारा कंट्री आजाद हुआ, तो हमारे पास बेसिकली ये सारा इंडस्ट्रीज था। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था लेकिन बहुत कम मात्रा में था, जूट इंडस्ट्रीज था, एंड ओनली 2 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, केवल 2 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज था, एक कोलकाता में था और एक जमशेदपुर में। ठीक है ना। अब देखिए हमें चाहिए था क्या कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना। तो कहता है हमें क्या क्या चाहिए था, इतने से तो काम नहीं होने वाला है। तो रिक्वायरमेंट क्या चीज का था, आयरन एंड स्टील कंपनी को और बढ़ाना था, पावर सेक्टर को बढ़ाना था, मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ाना था, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज को बढ़ाना था। इस पे बहुत ज्यादा जोर हमने डाला और बहुत हद तक हम सफल भी हुए और इनका जो है काफी वाइड स्प्रेड हुआ। बहुत सारी इंडस्ट्रीज इन सारे सेक्टर्स में हमने बनाया और कहीं ना कहीं इससे हमको फल भी अच्छा मिला। हमारा जीडीपी जो है वो काफी राइज किया इससे। ठीक है, अब आइए तीसरे पॉइंट की बात करता हूं, एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो ऐसी ओवर क्राउडेड है
यानी जितने लोग उसमें होने चाहिए उससे ज्यादा है, जिसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो हम ऑलरेडी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरा हमें उपाय चाहिए जहां से हम एग्रीकल्चर से लोगों को शिफ्ट करके उस सेक्टर में ले आए, और उस सेक्टर का मतलब होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो सरकार की नजर ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे, और एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो फालतू के लोग, बेकार के लोग पड़े हुए हैं जिसकी जरूरत नहीं है, जैसे एक फैमिली में 10 जन है, 10 मिलके खेती कर रहा है जबकि 2 ही जन से खेती हो सकता है, जिसको हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बाकी 8 लोग अनएम्प्लॉयड ही कहलाएंगे, डिस्गाइज। तो इन 8 लोगों को ले आओ और इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट दो। तो ये हमारी नजर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने से हम अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट का क्रिएट कर सकते हैं, और इससे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री से खत्म हो सकता है। अब आइए बात करता हूं फोर्थ पॉइंट की। देखिए, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो, अगर मैं एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री को कंपेयर करूं तो एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। आप पूछो क्यों सर, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है? तो देखो, एग्रीकल्चर अभी भी नेचर पे डिपेंड करता है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर एडिक्वेट रेन नहीं हुआ, क्योंकि हमारे कंट्री में प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज आज भी नहीं है, तो आज भी एग्रीकल्चर नेचर पे डिपेंड है। तो अगर एडिक्वेट रेन नहीं होता है तो उस साल, उस समय खेती नहीं हो पाता है, ठीक से फार्मिंग हम कर नहीं पाते हैं, प्रोडक्शन हो नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं जीडीपी जो है ये गिरा देती है। वैरस अगर इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो इंडस्ट्री सीजनल नहीं होता है, उसमें 12 मंथ्स, पूरे साल भर सेम पेस से आप काम कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्री पे बोझ बढ़ाना और उसको एग्रीकल्चर के लेवल तक लाना, यानी एग्रीकल्चर से लोगों को निकाल के इंडस्ट्री में लाना, और इसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। दूसरी बात कि आपने देखा कि इंडस्ट्री में चूंकि 365 डेज रेगुलर काम होता है, इसमें कहीं हम नेचर पे डिपेंड नहीं रहते हैं, उतना बारिश पे डिपेंड नहीं रहते हैं, तो कॉन्स्टेंटली ये जीडीपी को बढ़ाता है, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दोगे तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपका बढ़ेगा। नंबर 5 पे आते हैं, फैसिलिटेट्स एग्रीकल्चरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। अब ये क्या है सर? तो इसमें क्या है कि देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन से एग्रीकल्चर को भी फायदा होता है, और जो तीसरा हमारा सेक्टर है सर्विस सेक्टर, उसको भी फायदा होता है। कैसे? आप देखिए, आप एग्रीकल्चर के लिए ट्रैक्टर यूज करते हो, आप एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर्स यूज करते हो, आप एग्रीकल्चर के लिए पेस्टिसाइड्स यूज करते हो। तो ये कहां से आता है? ये इंडस्ट्री का देन है। तो अगर हम इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे तो एग्रीकल्चर भी ऑटोमेटिकली मॉडर्नाइज होगा और वो भी बढ़ेगा। सिमिलरली आप कोई भी सर्विस सेक्टर देख लो, बैंकिंग सेक्टर देख लो, इंश्योरेंस सेक्टर देख लो, ट्रांसपोर्ट देख लो, ये सब इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। आज आप देखो कि जो 4 व्हीलर का इंडस्ट्री है, जो 2 व्हीलर का इंडस्ट्री है, तो आज जो है ये कम्युनिकेशन कितना तेज हो गया हमारे कंट्री में। इसके इंडस्ट्रियलाइजेशन से इतने नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स का प्रोडक्शन हो रहा है, लोग खरीद भी रहे हैं, इसका कंजम्पशन भी हो रहा है, तो लोगों का लाइफ काफी फास्ट हो गया है ना। आज जो पहले हम 1 घंटे में दूरी तय करते थे, आज हम 10 मिनट में तय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें मदद कर रही है। सिमिलरली आप दूसरे से बैंकिंग सेक्टर को देख लो। आज क्या आप सोच सकते हो कोई भी एक बैंक है और बिना कंप्यूटर के है? हम सोच ही नहीं सकते। तो ये कंप्यूटर किसकी देन है? इंडस्ट्री की देन है। तो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर को भी मदद करती है और सर्विस सेक्टर को भी मदद करती है। तो आपने देखा रोल ऑफ इंडस्ट्री इन इंडियाज डेवलपमेंट।